सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। गाइज आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 3.4 है ना, ये मैं आपको कराने वाला हूं। और मैं आपको ना इतने प्यारे, इतने सिंपल और इतने इजी तरीके से कराऊंगा ना, मैं आपको गारंटी देता हूं इस एक्सरसाइज की। तुम्हें मतलब कोई और वीडियो देखना तो छोड़ो, तुम्हें ना कोई वीडियो सर्च करने की भी जरूरत नहीं है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर्स 2/3 -5/4 एंड 1:1/2 ऑन ए सिंगल नंबर लाइन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं लिखूंगा सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहां पे ना आपको 3 रैशनल नंबर दे रखे हैं। इन तीनों रैशनल नंबर को आपको ना एक सिंगल नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। बहुत सारी वीडियोस के अंदर है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है गलत करके दिखा रखा है। बहुत सारे लोगों ने क्या करा, इन तीनों नंबर को ना अलग अलग नंबर लाइन पे कर दिया है, वो गलत है। आपको क्या करना है, ये तीनों के तीनों नंबर को एक सिंगल मतलब एक ही नंबर लाइन के ऊपर इन तीनों नंबरों को आपको रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन नंबर्स। गिवन नंबर्स, आपको नंबर क्या क्या दे रखे हैं सबसे पहले हम वो लिखेंगे, ठीक है। पहला नंबर आपको क्या दे रखा है, मैं पेन को ना थोड़ा सा पतला कर लेता हूं। पहला नंबर आपको क्या दे रखा है, देखो 2/3। दूसरा नंबर क्या दे रखा है, -5/4। एंड जो आपका तीसरा नंबर है वो आपको क्या दे रखा है, 1:1/2। अगर तुम नोटिस करो, ये जो पहले दो फ्रैक्शन है ये तो आपके नॉर्मल फ्रैक्शन है, लेकिन ये वाला जो फ्रैक्शन है ये तुम्हें थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा? मतलब ये पहले दो फ्रैक्शन नॉर्मल है, लेकिन ये तुम्हें थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा? इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस टाइप के फ्रैक्शन को? इसे बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। ये हो गए तुम्हारे नॉर्मल फ्रैक्शन, इसे क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब क्या करेंगे, ये जो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, इसको पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब देखो कैसे करना है, ये जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में क्या है भैया, यहां पे देखो डिनोमिनेटर में आपका 2 है। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 से। यहां पे जो भी लिखा होता है ना, इससे हमेशा डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिनोमिनेटर क्या है, 2 है। अब 2 जो है ये आपका किस 1 से मल्टीप्लाई होगा, इस 1 से, तो इंटू 1, ठीक है। अब जो आपका न्यूमरेटर में 1 है ना, वो आपका क्या होगा, ऐड होगा। और जो आपका डिनोमिनेटर में है वो एज इट इज आपका डिनोमिनेटर में रहेगा। अब देखो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2। 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 3/2। चाहे आप ये लिखो या फिर आप ये लिखो, एक ही बात है, ठीक है। दोनों एक ही है, दोनों का मतलब, दोनों की वैल्यू सेम है। बस ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा हुआ है और ये थोड़ा सा सिंपल तरीके से लिखा हुआ है। क्लियर एवरीवन? तो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आ गया। क्या करना है, जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका इस से मल्टीप्लाई होगा और जो न्यूमरेटर में है ना वो आपका ऐड हो जाएगा और डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा। तो ये जो 1:1/2 है, ये आपका क्या बन गया, 3/2। पहला स्टेप समझ में आया? हाँ भैया समझ में आ गया। अब आगे क्या करेंगे, ध्यान से देखना। पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है और तीसरा नंबर आपका ये है। तो ये 3 नंबर हो गए। अब हमें इन तीनों नंबर को क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। हम तीनों रैशनल नंबर को तब तक रिप्रेजेंट नहीं कर सकते जब तक इन तीनों के जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम ना हो जाए। पहला स्टेप क्या है, अगर कोई भी आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको पहले तो नॉर्मल में कन्वर्ट करो। हमने नॉर्मल में कन्वर्ट कर लिया। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, तीनों फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम कर दो। पहला नंबर क्या दे रखा है आपका, 2/3, ये आपका पहला नंबर है। दूसरा नंबर क्या है, -5/4, ये आपका दूसरा नंबर है। और तीसरा नंबर क्या है, 3/2, ठीक है। ये 3 हमारे नंबर है। अब क्या करना है, हमें इन तीनों नंबर का जो डिनोमिनेटर है ना ये आपको सेम करना है, ठीक है। अब कैसे सेम करेंगे, उसके लिए हमें क्या निकालना है, तीनों नंबर का एलसीएम निकालना है। और एलसीएम किसका निकलता है, एलसीएम हमेशा जो आपका डिनोमिनेटर है ना उसका निकाला जाता है। इसका डिनोमिनेटर कितना है, 3 है, इसका कितना है, 4 है, इसका कितना है, 2 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो ये कितना है, इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका कितना है, 4 है और इसका कितना है, 2 है। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे 2 से, तो 3 तो डिवाइड होगा नहीं, 4 डिवाइड होगा 2 पे और ये हो जाएगा 1 पे। फिर से 2 से करेंगे 3, 1, 1। अब करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा आपका 1, 1, 1, ठीक है। अब आपका एलसीएम कितना आ गया, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। तो आपका जो एलसीएम है वो कितना आ गया, 12, ठीक है। हमने क्या करा, इन तीनों के डिनोमिनेटर का मैंने एलसीएम निकाला और एलसीएम आपका कितना आया, एलसीएम आ गया 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें ना तीनों का जो डिनोमिनेटर है वो कितना बनाना है, 12 बनाना है।
अब मेरे को ये बताओ, मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि जो आपका आंसर है वो आपका 12 हो जाए? 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? अब देखो ना, एक मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, ऐसा नहीं करना कि आपने ना सिर्फ डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो गलत हो जाएगा। जितना आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो उतना ही आपको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, 4/4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 और 3 4 जा कितना हो जाएगा 12। तो आपकी ये वाली जो फ्रैक्शन है ना, इसको मैंने 8/12 के अंदर कन्वर्ट कर दिया। भैया ये आपने कन्वर्ट कर दिया, इससे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? एक्चुअली अगर तुम नोटिस करोगे तो 2/3 और 8/12 की जो वैल्यू होती है ना वो सेम होती है। इसे क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो कि मैं आपको पिछले एक्सरसाइजेस के अंदर करवा चुका हूं, ठीक है। अगर आप इसको कट करोगे ना तो 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, तो देखो ये वापस 2/3 में कन्वर्ट हो गई। समझ रहे हो? मतलब मैंने क्या करा, 4/4 से मल्टीप्लाई करके बस इसकी ना एक तरीके से प्लास्टिक सर्जरी कर दी है। मतलब इसका ना चेहरा चेंज हो गया है, लेकिन इसके अंदर जो इंसान है वो सेम है। मतलब अगर मैं तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी कर दूं तो तुम्हारा तो बस जो फेस है वो चेंज होगा ना, अंदर से तो तुम सेम रहोगे। समझ रहे हो? उसी तरीके से मैंने क्या करा, इसकी ना प्लास्टिक सर्जरी करके इसको मैंने 8/12 बना दिया, लेकिन अंदर से ये अभी भी 2/3 ही है। समझ गए? ओके भैया। अब देखो इसका डिनोमिनेटर कितना है? 4 है। अब इसका भी डिनोमिनेटर मेरे को कितना बनाना है? जितना एलसीएम था, एलसीएम कितना था 12, तो इसका डिनोमिनेटर भी मेरे को 12 बनाना है। तो मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि जो आंसर है वो 12 हो जाए? भैया 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जितना मैं डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करूंगा उतना ही मेरे को न्यूमरेटर से भी करना पड़ेगा। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3/3 से, ठीक है। तो -5 × 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका -15 एंड 4 3 जा सबको पता है 12 होता है। देखो इसका भी डिनोमिनेटर कितना है? 12 है। इसका भी कितना है? 12 है। अब देखो मेरे को ये बताओ, इसका डिनोमिनेटर भी मेरे को कितना बनाना है? भैया 12 बनाना है। तो मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं? भैया 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6/6 से, ठीक है। 3 6 जा 18 और 2 6 जा सबको पता है 12। अब अगर आप नोटिस करो, मैंने तीनों जो आपके रैशनल नंबर थे उनका जो डिनोमिनेटर है वो मैंने तीनों का सेम कर दिया और कितना कर दिया? 12 कर दिया। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं? भैया यहां तक हमें समझ में आ गया। देखो अभी मैंने ना सिर्फ 2 चीजें करी है। पहला स्टेप क्या होता है, जितने भी आपके फ्रैक्शन दे रखे हैं वो आपकी पहली चीज नॉर्मल फ्रैक्शन होनी चाहिए। तो ये तो नॉर्मल फ्रैक्शन है, ये भी नॉर्मल फ्रैक्शन है, लेकिन ये जो है ना ये आपकी नॉर्मल फ्रैक्शन नहीं है। तो मैंने पहले क्या करा, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा। फिर इसके बाद तीनों फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है ना वो भी आपका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसका डिनोमिनेटर कितना है? 3 है। इसका कितना है? 4 है। इसका कितना है? 2 है। तो मैंने क्या करा, तीनों का जो डिनोमिनेटर है ना वो मैंने सेम कर दिया और कितना कर दिया? 12 कर दिया। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? भैया यहां तक हमें समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको ना तीनों नंबर को एक नंबर लाइन के ऊपर आपको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये मेरी क्या है? ये मेरी नंबर लाइन है। क्लियर एवरीवन? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? भैया इसमें क्या डाउट होगा, आपने तो बस नंबर लाइन ही तो ड्रॉ करी है। ओके ओके ओके। अब देखो सबसे पहली चीज, सेंटर में आपको क्या लेना है? सेंटर में आपका 0 होता है। ये चीज तो सबको पता है। 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं, 0 के राइट साइड में आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं। ये चीज तो बेसिक चीज तो आपको पता होगी। हाँ भैया, लेकिन भैया हम टुकड़े कितने करेंगे? जितना आपका एलसीएम आया है उतने ही हम टुकड़े करेंगे। आपका एलसीएम कितना आया था? तीनों का डिनोमिनेटर कितना है? 12 है। एलसीएम भी कितना था? 12। तो हम टुकड़े भी कितने करेंगे? 12 करेंगे। तो टुकड़े करते हैं, देखो कैसे करेंगे? 1 2 3 4, मैं सबके बीच में ना गैप सेम रखता हूं, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड जो आपका 12th होगा ना ये थोड़ा सा आपको बड़ा करना है, और ये जो 12 होगा ये होगा आपका कितना? 1, ठीक है। ये कितना होगा? 1। यानी कि जो 12th लाइन होगी वो आपका क्या होगा? वो आपकी 1 होगी। ये 0 है और जहां पे आपका 12th नंबर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ गए? इसके बाद फिर से एक बार और करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और अब की बार जो 12 होगा वो फिर से क्या हो जाएगा? आपका 2। क्लियर एवरीवन? मैं काम करता हूं, ये जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना इनको मैं येलो कलर से ड्रॉ कर देता हूं, मतलब येलो कलर से मार्क कर देता हूं, ठीक है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट? भैया हमें कैसे पता चलेगा कि कितने टुकड़े करने हैं? जितना आपका डिनोमिनेटर आपने बनाया है या जितना आपका एलसीएम आया था उतने ही आपको टुकड़े करने हैं। क्लियर? तो ये मैंने देखो राइट साइड में करे हैं, इतने ही टुकड़े मैं लेफ्ट साइड में करूंगा। तो करते हैं फिर।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, और ये जो 12 हो गई आपको थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, है ना। और इस बार यहां पे भी 1 होगा, लेकिन अगर आप नोटिस करो तो ये लेफ्ट साइड में है, इसलिए ये जो 1 होगा ना ये आपका -1 होगा। क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से आपकी जो नंबर लाइन है ना वो आपकी बनाई जाती है। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? भैया हमें यहां तक समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, सबसे सिंपल तरीका बताता हूं मैं आपको, और अगर तुमने वो तरीका समझ लिया, वो एक ऐसा ट्रिक है जो कि पूरे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताएगा। अगर तुमने वो ट्रिक समझ लिया ना, ये मान लो तुम है ना बड़े आसानी से इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो ऐसे कर लोगे, लिटरली। ध्यान से सुनना, और ये ट्रिक है ना आपको कोई नहीं बताएगा। अब देखो हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल पहले मैं ये वाला जो पॉइंट है ना ये नंबर लाइन पे ड्रॉ करता हूं। अब कैसे करूंगा, देखो अब आपको ना ये जो डिनोमिनेटर है ना इसको भूल जाओ। अब डिनोमिनेटर का मेरा कोई काम नहीं है, ठीक है, डिनोमिनेटर को भूल जाओ। अब मेरे को क्या देखना है, सिर्फ जो न्यूमरेटर है ना वो देखना है। यहां पे क्या है भैया, +8 है। अब देखो 8 के आगे कोई साइन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है ये प्लस का है ना। तो ये क्या है, +8 है। अब प्लस का मतलब क्या है कि आपको जो काउंटिंग करनी है ना वो राइट साइड में करनी है, ठीक है। यहां पे क्या है, +8। तो अब आपको क्या करना है, 0 से +8 काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे आपका +8 आ गया, और यही पॉइंट आपका क्या है, 8/12 है। क्लियर एवरीवन? आपको क्या करना है, जितना आपका न्यूमरेटर है ना उतनी ही आपको काउंटिंग करनी है 0 से। आपको बस ये देखना है कि प्लस का है तो ऑब्वियस सी बात है आप राइट साइड में काउंटिंग स्टार्ट कर दो, मतलब काउंट करोगे, और अगर माइनस का है तो ऑब्वियस सी बात है जो काउंटिंग करोगे वो आप लेफ्ट साइड में करोगे। क्लियर? तो ये पहला नंबर मैंने क्या करा, रिप्रेजेंट कर दिया। अब दूसरा नंबर क्या है, -15/12, यानी कि अब जो काउंटिंग करोगे ना वो आप लेफ्ट साइड में करोगे। तो करते हैं फिर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक तो यहां पे हो गया। अब ऊपर क्या है, 15 है, मतलब 3 पॉइंट आपको इधर और आना पड़ेगा। तो मैं 3 पॉइंट इधर और आता हूं, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं और लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूं, ठीक है। अब आपको 3 पॉइंट और काउंट करना पड़ेगा, 1 2 एंड 3 और फिर 4, ठीक है। अब जो आपका 3 वाला जो पॉइंट है, देखो आपको कितने काउंट करने, 15 काउंट करने, और कहां से काउंट करोगे, हमेशा जो काउंटिंग होगी ना वो आपकी 0 से होगी, ठीक है। तो देखो यहां तक तो 12 हो गए, है ना, 13 14 15, यानी कि ये जो पॉइंट है ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -15/12। क्लियर एवरीवन? अगर न्यूमरेटर में -15 है तो आप काउंटिंग हमेशा लेफ्ट साइड में करोगे क्योंकि माइनस है, और 15 है मतलब 15 बार गिनोगे, ठीक है। अब अगला देखो यहां पे क्या है, 18/12। अब आप 18 काउंट करोगे, कहां से, 0 से। 0 से आपको 18 काउंट करने हैं, और 18 आपका प्लस का है, यानी कि आप जो काउंटिंग करोगे ना वो राइट साइड में करोगे, ठीक है। तो देखो 12 तो यहीं तक हो गया, 13 14 15 16 17 18, बस ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18/12। क्लियर एवरीवन? इस तरीके से आपको नंबर लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स है उनको रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? जो मेन ट्रिक है ना वो ये है कि हमेशा जो न्यूमरेटर है ना वो आपको काउंट करना होता है, और हमेशा जो काउंटिंग स्टार्ट होगी ना वो आपकी 0 से होगी। बस अगर आपने ये चीज समझ ली तो आप है ना इस टाइप के जो क्वेश्चन है बड़े आसानी से कर लोगे। यहां पे 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, आपको जो फ्रैक्शन है, जो आपका रैशनल नंबर है, वो आपको नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। अगर मान लो नॉर्मल फॉर्म के अंदर ऑलरेडी दे रखे हैं फिर तो यार आपको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन देखो यहां पे ये वाली जो फ्रैक्शन थी ना ये मेरी नॉर्मल फॉर्म के अंदर नहीं है, तो मैंने पहले क्या करा, इसको मैंने नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करा, ठीक है। पहला स्टेप समझ में आ गया। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको देखना है कि तीनों के जो डिनोमिनेटर है क्या वो सेम है। अगर तीनों के डिनोमिनेटर ऑलरेडी आपको सेम दे रखे हैं फिर तो आपको ना सेम करने की जरूरत ही नहीं है ना। लेकिन यहां पे अगर आप नोटिस करो, इसका डिनोमिनेटर कितना है, 3 है, इसका कितना है, 4 है, इसका कितना है, 2 है। तीनों के जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है। अब आपको क्या करने, तीनों के डिनोमिनेटर आपको सेम करने हैं। भैया कितने करने हैं, मेरे को तीनों के जो डिनोमिनेटर है वो 1000 बनाने हैं, 100 करने हैं, 50 करने, कितने करने, वो कैसे पता चलेगा। सिंपल क्या करो, तीनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। तीनों का मैंने जब एलसीएम लिया तो मेरे को पता चला कि जो एलसीएम वो कितना है, 12 है। यानी कि मेरे को तीनों का जो डिनोमिनेटर है ना वो कितना बनाना है, 12 बनाना है। तो अब
3 को 12 में कैसे कन्वर्ट करोगे? जब आप 4/4 से मल्टीप्लाई करोगे। 4 को आप 12 में कैसे कन्वर्ट करोगे? जब आप 3/3 से मल्टीप्लाई करोगे। 2 को आप 12 में कैसे कन्वर्ट करोगे? जब आप 6/6 से मल्टीप्लाई करोगे। तो मैंने मल्टीप्लाई करके क्या करा, तीनों के जो डिनोमिनेटर है ना वो मैंने सेम कर दिए। अब जितना आपका डिनोमिनेटर मैंने करा है उतने ही आपको नंबर लाइन के ऊपर क्या करने हैं, टुकड़े बनाने हैं। तो यहां पे देखो मैंने 12 टुकड़े कर दिए, फिर मैंने 12 टुकड़े कर दिए, फिर मैंने 12 टुकड़े कर दिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको ना सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर देखना है। यहां पे न्यूमरेटर क्या है, +8, यानी कि मैं जो काउंटिंग करूंगा ना 0 से काउंट करना शुरू करूंगा और राइट साइड में चलूंगा। क्यों? क्योंकि +8 है और जहां पे मेरा 8 पॉइंट आ जाएगा वहां पे मेरा जो पॉइंट है वो कितना हो जाएगा, 8/12। क्लियर? फिर यहां पे देखो कितना है, -15/12। तो अब आपको 0 से 15 काउंट करना है, लेकिन इस बार आप लेफ्ट साइड में काउंट करोगे क्योंकि यहां पे माइनस साइन है। ठीक है? और जहां पे आपका 15 आ जाएगा वही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, -15/12। और यहां पे देखो 18/12 है तो +18 है, तो जब काउंटिंग करोगे वो राइट साइड में करोगे। और जहां पे आपका 18 आ जाए, देखो यहां पे काउंटिंग हमेशा 0 से शुरू होगी, तो 18 यहां पे है तो ऑब्वियस सी बात है 18/12 आपका ये वाला पॉइंट हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो अगर आपको ये क्वेश्चन नोट डाउन करना है ना तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है? आपको पेपर के अंदर एज इट इज इसी तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/4। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया सबसे पहले हमें यह बताओ कि ये जो डिस्टिंक्ट वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। तो डिस्टिंक्ट वर्ड का बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है, क्या होता है, अलग अलग। क्या होता है, अलग अलग। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहां पे देखो आपको ना 2 रैशनल नंबर दे रखे हैं, इनके बीच में आपको 3 और रैशनल नंबर निकालने हैं जो इन दोनों नंबरों के बीच में है। और वो जो तीनों के तीनों जो रैशनल नंबर निकालोगे ना वो अलग अलग होने चाहिए, मतलब सेम नहीं होने चाहिए। समझ गए? हाँ भैया समझ गए। कैसे करना है, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जो नंबर आपको दे रखे हैं ना वो लिखेंगे। तो यहां पे मैं लिखता हूं गिवन नंबर्स, यानी कि जो नंबर आपको दे रखे हैं सबसे पहले वो लिखेंगे। नंबर कौन कौन से दे रखे हैं, -1/2 एंड जो आपका दूसरा नंबर है वो आपको क्या दे रखा है, 1/4। ये 2 नंबर आपको दे रखे हैं। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले ये चेक करो कि ये दोनों नंबर आपके सिंपल फॉर्म में है या मिक्स्ड फॉर्म में है। भैया ये तो सिंपल लग रहे हैं, सिंपल फॉर्म में। हाँ भैया ठीक है, तो अगर सिंपल फॉर्म में दे रखे हैं तो फिर इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो पहला स्टेप तो हमें करना नहीं। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप में आपको यह करना है कि इनका जो डिनोमिनेटर है, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर है क्या ये सेम है? नहीं भैया ये तो अलग अलग है, इसका 2 है इसका 4 है। तो मैंने क्या बताया था, दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, दोनों का जो डिनोमिनेटर होता है ना ये हमें सेम करना होता है। वो कैसे पता चलेगा, दोनों के डिनोमिनेटर का क्या करो, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेता हूं मैं, तो 2 और 4, तो ये 2 से डिवाइड होगा, ये 1,2 एंड फिर से 2 से जाएगा तो 1,1। तो एलसीएम कितना आ गया, 2 × 2 4। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया मेरा 4। यानी कि मेरे को दोनों का जो डिनोमिनेटर है ना वो कितना बनाना है, 4 बनाना है। अब देखो इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 4 है तो इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखो इसका डिनोमिनेटर कितना है, 2 है, तो इसका डिनोमिनेटर मेरे को चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज करेंगे, तो मैं यहां पे लिखूंगा नाउ। अब मैं क्या करूंगा, देखो ये जो मेरा पहला नंबर है -1/2, इसका डिनोमिनेटर मेरे को कितना बनाना है, 4 बनाना है। क्यों? क्योंकि दोनों का जो एलसीएम वो कितना आया था, 4 आया था। जितना एलसीएम आता है ना उतना बनाना होता है। ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ मैं 2 को 4 कैसे बनाऊंगा। सिंपल क्या करो, 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर देखो -1 × 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -2। नीचे 2 × 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, है ना। तो मैंने पहले नंबर का जो डिनोमिनेटर है ना वो मैंने 2 से कितना कर दिया, 4 कर दिया। अब दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है आपका 1/4। अब मेरे को ये बताओ 1/4 के डिनोमिनेटर को क्या मेरे को चेंज करने की जरूरत है? भैया एलसीएम कितना आया था, 4 आया था। अब देखो इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 4 है तो इसको तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो, इसका तो डिनोमिनेटर चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ऑलरेडी जो डिनोमिनेटर है वो कितना है, 1/4 है। अब ये देखो क्या दोनों के जो डिनोमिनेटर है क्या वो सेम आ चुके हैं? हाँ भैया आ चुके हैं। इसका भी डिनोमिनेटर कितना है, 4 है, इसका भी कितना है, 4 है। यानी कि जो मैंने आपको दूसरा स्टेप बताया था वो हमारा कंप्लीट हो गया। देखो पहला स्टेप क्या होता है, अगर आपको जो फ्रैक्शन है वो अगर आपको मिक्स्ड फॉर्म में दे रखी है ना तो वो आपको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। अब देखो इसमें तो ऑलरेडी आपको सिंपल फॉर्म में दे रखी है तो आपको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा स्टेप मैंने आपको क्या बताया कि दोनों के जो डिनोमिनेटर है ना वो आपको सेम करने हैं।
अब देखो इसका डिनोमिनेटर कितना है 2 है, इसका कितना है 4 है, तो मैंने क्या करा दोनों के जो डिनोमिनेटर है ना वो मैंने कितने कर दिए 4 4 कर दिए, यानी कि सेम कर दिए। यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं भैया, यहां तक हमें समझ में आ गया। अब आपको देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको ना इन दोनों नंबरों के बीच में 3 अलग अलग नंबर निकालने हैं। वो कैसे निकालोगे, मैं अब ना आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो कि ना तुम्हें पूरे यूट्यूब पे कोई भी नहीं बताएगा। ध्यान से सुनना, अगर तुमने वो ट्रिक समझ लिया ना, ये मान के चलो मतलब किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो मैंने बड़े आसानी से कर लोगे। ध्यान से सुनना, अब आपको करना क्या है, ये ट्रिक है ना आपको लिटरली कोई नहीं बताएगा। आपको ना ये चेक करना है कि आपको ना कितने नंबर निकालने के लिए बोला गया है। भैया यहां पे हमसे 3 नंबर निकालने के लिए बोला गया है, जितने नंबर निकालने के लिए बोला जाए उससे है ना एक्स्ट्रा नंबर से मल्टीप्लाई करना है। भैया एक्स्ट्रा मतलब देखो यहां पे कितने नंबर निकालने के लिए बोला गया है 3 नंबर। अब 3 से ज्यादा कितने भी नंबर हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 1000 हो, मतलब वो 3 से ज्यादा होने चाहिए, उतने नंबर से आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे देखो मैं बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, 3 से ज्यादा कितने नंबर होते हैं भैया, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 1000 भी होता है, 10,000 भी होता है, 1 करोड़ भी होता है। तो आप क्या करो, सिंपल है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर चूज कर लिया 4, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो आपका -2 है ना, तो मैं यहां पे लिखूंगा अगेन। तो मैं दोबारा से क्या करूंगा, ये जो आपका -2/4 है इसको मैं क्या करूंगा 4/4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। और ये जो आपका दूसरा नंबर है ना, इसको भी मैं सिमिलरली 4/4 से मैंने क्या करा, इसको भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। समझ गए भैया, अगर मैं इसको 5/5 से मल्टीप्लाई करूं तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो लेकिन वो नंबर है ना आपका 3 से बड़ा होना चाहिए। अगर मान लो इस क्वेश्चन में यहां पे 3 की जगह 10 बोला जाए तो आप क्या 4/4 ले सकते हो? नहीं। मैंने क्या बोला, जितने नंबर निकालने के लिए बोला जाए हमेशा उससे बड़ा नंबर होना चाहिए। यहां पे इस क्वेश्चन में 3 नंबर निकालने के लिए बोला गया है तो मैंने 4/4 से मल्टीप्लाई करा। यहां पे आप है ना 10/10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहां पे आप 1000/1000 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। कंडीशन क्या है कि जितने नंबर निकालने के लिए बोला जाए हमेशा नंबर उससे बड़ा होना चाहिए। समझ गए, ये ट्रिक है। अगर तुम ये ट्रिक समझ गए ना, मतलब किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तुम कर लोगे। अगर मान लो यहां पे 3 की जगह फॉर एग्जाम्पल मेरे को कितने, चलो 20 बोल देता हूं, 20 नंबर निकालने के लिए बोला जाए तो मेरे को ये बताओ क्या मैं 10/10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो नंबर आपका 20 से बड़ा होना चाहिए। वो 21/21 हो चलेगा, 22/22 हो चलेगा, 1000/1000 हो चलेगा, लेकिन वो नंबर आपका 20 से छोटा नहीं होना चाहिए। भैया अगर हम छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आंसर गलत आएगा? नहीं। कुछ केसेस में आपका गलत आ भी सकता है, कुछ केसेस में आपके नंबर नहीं भी निकलेंगे, कुछ केसेस में आपका सही भी निकलेगा। लेकिन अगर आप हमेशा बड़ा नंबर लोगे ना तो हमेशा आपका जो आंसर है वो सही आएगा। मतलब छोटा नंबर लेके भी आंसर आ सकता है, लेकिन उस केस में ना थोड़े से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप बड़ा नंबर लोगे ना तो आपका जो आंसर है वो हमेशा सही आएगा। बस ये ट्रिक है, समझ गए? हाँ भैया समझ गए। तो मैंने क्या करा, 4/4 से मल्टीप्लाई करा। अब तुम चाहो तो 5/5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। लेकिन हमेशा ना थोड़ा सा छोटा नंबर चूज करना, क्योंकि देखो मान लो यहां पे मैं 1 करोड़/1 करोड़ से भी तो मल्टीप्लाई कर सकता हूं, लेकिन उस केस में क्या होगा कि जो आपकी कैलकुलेशन है ना बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो अगर आप छोटा नंबर लोगे तो कैलकुलेशन छोटी होगी, समझ रहे हो। लेकिन छोटा इतना भी छोटा नहीं ले लेना कि वो 3 से भी छोटा हो जाए, हमेशा नंबर 3 से बड़ा होना चाहिए। जैसे देखो 4/4 छोटा भी है, छोटू सा है, और 3 से बड़ा भी है। इस तरीके से आपको सोचना है। क्लियर? समझ गए? हाँ भैया समझ गए। अब देखो -2 × 4 कितना हो जाएगा, -8, 4 × 4 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। और 1 × 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, और 4/4 कितना हो जाएगा 16। यानी कि जो हमें स्टार्टिंग में नंबर दे रखे थे इसको मैंने -8/16 और 4/16 में कन्वर्ट कर लिया, है ना। हाँ भैया। अब क्या करो, अब है ना इन दोनों नंबरों के बीच वाले जो नंबर है ना वो आपको निकालने हैं। तो अब है ना बड़े आसानी से निकल जाएंगे। तो मेरे को ये बताओ -8/16 और 4/16 के बीच वाले नंबर कौन कौन से होंगे? थोड़ा दिमाग लगाओ भैया, कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना। देखो अब है ना सिंपल ट्रिक बताता हूं, सिंपल, सबसे सिंपल ट्रिक बताता हूं। एक और ट्रिक बता रहा हूं, डिनोमिनेटर को भूल जाओ, ठीक है। डिनोमिनेटर तुम्हारा गायब हो गया, डिनोमिनेटर को भूल जाओ। अब मेरे को ये बताओ -8 जो आपका न्यूमरेटर है और जो आपका इसका न्यूमरेटर कितना है +4। अब मेरे को ये बताओ -8 और +4 के बीच में कौन से नंबर है? डिनोमिनेटर भूल जाओ, मेरे को बस है ना न्यूमरेटर के बीच वाले नंबर बताओ। भैया -8 और +4 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं?
-8 और +4 के बीच में आते हैं भैया -7 आता है भैया। हाँ मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल आता है भैया। -6 भी तो आता है, मैंने कहा बिल्कुल सही है। मैंने बोला भैया -5 भी तो आता है, बिल्कुल सही है भैया। 0 भी तो आता है, बिल्कुल आता है भैया। +1 भी तो आता है, बिल्कुल आता है भैया। +2 भी तो आता है, बिल्कुल आता है ना। -8 और +4 के बीच में क्या ये नंबर आते हैं? ये थोड़ा ना 1 मैं सही से लिख देता हूं। बताओ क्या ये जो मैंने नंबर लिखे हैं, क्या ये आपके -8 और +4 के बीच में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। जो नंबर बीच में आएंगे वो 4 से बड़े नहीं होने चाहिए और -8 से छोटे नहीं होने चाहिए। समझ गए? हाँ भैया समझ गए। अब क्या करना है, सबके नीचे डिनोमिनेटर लगा दो बस। और डिनोमिनेटर कितना लगाना है? जो सेम है, यानी कि +16। 0/16, 1/16 एंड 2/16 ये आपके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर निकालने के लिए बोला गया है, लेकिन मैंने कितने निकाल दिए? 6 निकाल दिए। तो आप एक काम करो, इन बाकी तीनों को हटा दो। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में 3 की जगह 6 नंबर निकालने के लिए बोला जाता तो आप ये 6 लिख दो। आप चाहो तो 2 की जगह यहां पे 3 भी पुट कर सकते हो, समझ रहे हो। लेकिन भैया क्या मैं इस 3 की जगह 4 पुट कर सकता हूं? नहीं, 4 पुट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्या बोला गया है कि इन दोनों के बीच वाले नंबर निकालने हैं, समझ रहे हो। तो 4 आप पुट नहीं करोगे, आप 3 पुट कर सकते हो। समझ गए? आ गया क्वेश्चन समझ? हाँ भैया समझ में आ गया। और अगर समझ में आ रहा है तो तुम यार, मैं देख रहा हूं, नोटिस कर रहा हूं, तुम पिछली वीडियो लाइक ही नहीं कर रहे हो, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो। अगर तुम इसी टाइप के सॉल्यूशन और देखने हैं तो मैं इसी टाइप के जो सॉल्यूशन है ना चैनल पे अपलोड करता रहता हूं, और वो भी फ्री में। तो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो एक काम करो, अगर तुम्हें ये नोट डाउन करना है तो आपके लिए ना मैं वीडियो से हट जाता हूं, ठीक है। तो आप है ना वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी सेम टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी पिछली एक्सरसाइज के अंदर कर चुके हैं, है ना। तो कैसे करेंगे? देखो क्या दे रखा है, -1/4 + 5/12। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? यहां पे देखो दो फ्रैक्शन आपस में क्या हो रही है? ऐड हो रही है। तो हम ऑब्वियसली बात है, मैं पिछले एक्सरसाइज में आपको करवा चुका हूं। सिंपल आपको क्या करना है, दोनों डिनोमिनेटर का आपको एलसीएम लेना है। तो 4 और 12, तो 2 से जाएंगे 2 6, फिर से 2 से जाएंगे 1 3, फिर 3 से जाएगा 1, 1, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो एलसीएम कितना आ गया? 12 आ गया। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 12। अब आपको क्या करना है, जो आपका एलसीएम आया है, इस 12 को 4 से मैं क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा। और जो आंसर आएगा ना, देखो 12 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। अब जो 3 आया है ना, इसको मैं क्या करूंगा? न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि -1 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब यहां पे प्लस साइन है तो बीच में प्लस साइन आ गया। अब मैं क्या करूंगा? इस 12 को मैं इस 12 से डिवाइड करूंगा, और 12 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। अब जो आंसर आया है इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 × -1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका -3 प्लस 1 × 5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5/12। तो -3 + 5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2, यानी कि 2/12। और 2 से 12 कट जाएगा कितने पे? 6 पे। तो ये आ जाएगा आपका कितना? 1/6। एंड दिस इज योर आंसर। और इसी सेम टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी हम पिछली एक्सरसाइज के अंदर कर चुके हैं, है ना। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बस आपको ना एलसीएम लेना आना चाहिए, बस सिंपल। क्लियर एवरीवन? तो अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। कर लिया नोट डाउन? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, ए टेलर हैज 15:3/4 meters of fine silk, okay, if making one kurta requires 2:1/4 meters of silk, okay, exactly how many kurtas can he make? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूं। पहले तो मैं आपसे ना पूछता हूं, मेरे को एक बात बताओ, मान लो ये तुम्हारे पास है ना एक कपड़ा है, ठीक है, और ये कपड़ा मान लो कितने मीटर का है? फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर का है, ठीक है। ये कपड़ा है तुम्हारे पास जो कि कितने मीटर का है? 10 मीटर का है। अब मैं ये बोलता हूं आपसे कि आपका ना 2 मीटर के कपड़े से एक कुर्ता बन जाता है। तो मेरे को ये बताओ, इस पूरे कपड़े से कितने कुर्ते बन सकते हैं? अगर पूरा कपड़ा 10 मीटर का है और 2 मीटर कपड़े से एक कुर्ता बन जाता है, अब मेरे को ये बताओ 10 मीटर कपड़े से कितने कुर्ते बनेंगे? भैया ये भी कोई पूछने की चीज है? ये तो बहुत सिंपल है, 5 कुर्ते बनेंगे। ठीक है, तुम्हारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे को ये बताओ कि ये जो तुम्हारा आंसर आया है, ये जो तुमने 5 मेरे को बताया है, ये कैसे निकाला? भैया ये तो बहुत सिंपल सी चीज करी मैंने टोटल को 2 मीटर से डिवाइड कर दिया। मतलब जितना मेरा टोटल कपड़ा था
उसको मैंने डिवाइड कर दिया जितना कपड़ा एक कुर्ते को बनाने के लिए चाहिए, यानी कि मैंने 10 को 2 से डिवाइड कर दिया। यही सेम चीज तो आपको इस क्वेश्चन में करनी है। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि मेरे पास जो टोटल कपड़ा है ना वो इतने मीटर का है और एक कुर्ता बनाने के लिए मेरे को इतने मीटर कपड़ा लगता है। और आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि टोटल कितने कुर्ते बनाए जा सकते हैं, तो वही तो सेम कंसेप्ट लगेगा। समझ रहे हो? हाँ भैया समझ गए। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, यानी कि मेरे पास जो टोटल कपड़ा है ना वो कितना लंबा है, कितनी लेंथ है उसकी। तो टोटल है आपके पास 15:3/4, ठीक है, 15:3/4। समझ रहे हो? ये आपको टोटल लेंथ दे रखी है। मैंने आपको सबसे पहली चीज क्या बताई थी कि कभी भी आपको फ्रैक्शन इस तरीके से दी जाए ना तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फ्रैक्शन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और वो कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था। जो आपका डिनोमिनेटर है ना, जो आपका डिनोमिनेटर है इसको आप इस 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 15 जा कितना होता है 60, और जो आपका न्यूमरेटर है ना वो आपका ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 60 + 3 यानी कि 63, और डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा यानी कि 4। क्लियर? अगर आपको कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन दे दी जाए ना तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई कर दो और जो आपका न्यूमरेटर है वो आपका ऐड कर दो। तो 4 15 जा 60, 60 में 3 ऐड करोगे तो कितना होगा 63, और जो आपका डिनोमिनेटर वो आपका सेम रहेगा। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहां पे ना आपको मीटर लिखना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। अगर आप पेपर के अंदर यहां पे मीटर नहीं लिख के आओगे ना तो आपका 0.25 मार्क्स कट जाएगा। तो ये जो यूनिट होती है ना ये लिखनी कंपलसरी होती है, ठीक है। आगे क्या बोला गया है कि एक कुर्ते को बनाने के लिए कितना कपड़ा लगता है, इतना लगता है। तो कैसे लिखेंगे, क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 1 कुर्ता, यानी कि एक कुर्ते को बनाने के लिए कितना कपड़ा लगता है, 2:1/4 मीटर कपड़ा आपका लगता है एक कुर्ता बनाने के लिए। अगर आप नोटिस करो तो ये भी आपका सिंपल फॉर्म में नहीं है, तो पहले क्या करेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो डिनोमिनेटर क्या है 4, तो 4 आपका मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 4 2 जा 8, और आपका न्यूमरेटर में क्या है 1, तो 8 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9, और डिनोमिनेटर में आपका एज इट इज क्या आएगा, जो 4 है वो आपका सेम रहेगा। क्लियर एवरीवन? तो देखो यहां पे टोटल कपड़ा कितना है आपके पास, इतने मीटर है। एक कुर्ता बनाने के लिए कितना कपड़ा लगता है, इतना लगता है। और आपको निकालना क्या है कि टोटल इतने कपड़े से कितने कुर्ते बनाए जा सकते हैं। तो कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ कुर्ताज, यानी कि कैन बी मेड, मतलब कितने कुर्ते बना सकते हैं। अब हम वो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, टोटल जितना कपड़ा है और जितना एक कुर्ते को बनाने में कपड़ा यूज होता है उससे डिवाइड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे यहां पे, टोटल क्लॉथ को डिवाइड करेंगे किससे, क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 कुर्ता। ठीक है, समझ गए? ये आपका फॉर्मूला लगेगा। कभी भी आपको किसी भी चीज का नंबर निकालना हो ना तो आप क्या करोगे, जो चीज आपकी टोटल है उसको डिवाइड कर दोगे, एक चीज को बनाने के लिए कितनी चीज लगती है उससे। समझ गए? अब देखो टोटल क्लॉथ कितना है आपके पास, टोटल क्लॉथ है आपके पास 63/4 मीटर, है ना। ये आपका टोटल कपड़ा है। इसको किससे डिवाइड कर रहा हूं मैं, इसको डिवाइड कर रहा हूं मैं एक कुर्ते को बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, 9/4, है ना। यही तो मैं कर रहा हूं, इसके अलावा मैं कुछ कर रहा हूं। जो टोटल है उसको मैं डिवाइड कर रहा हूं एक कुर्ते को बनाने के लिए जितना कपड़ा चाहिए उससे, है ना। हाँ भैया, अब देखो ये चीज मैं आपको ऑलरेडी पिछली एक्सरसाइज के अंदर करवा चुका हूं। कैसे सोल्व करते हैं इसको, देखो ये जो आपका डिवाइड वाला साइन है ना, इसको मैं पहले कन्वर्ट करूंगा मल्टीप्लाई वाले साइन से, तो 63/4। अब जब भी आप डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई वाले साइन में कन्वर्ट करते हो तो आपको पता है, मैं आपको ऑलरेडी पिछली एक्सरसाइज के अंदर बता चुका हूं कि इस चीज का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो जो आपका 4 है ना वो आपका ऊपर चला जाएगा और जो न्यूमरेटर यानी कि जो 9 है ये आपका नीचे आ जाएगा। अब जो जो चीज कटती है उसको काट देंगे। तो देखो यहां पे 4 से 4 कट जाएगा और 9 7 जा 63, यानी कि आपका जो आंसर है वो कितना आ गया, आंसर आ गया आपका 7 कुर्ताज। यानी कि टोटल इतने कपड़े से कितने कुर्ते बन जाएंगे आपके, 7 कुर्ते बन जाएंगे। क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन समझ में आया? इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट है ना वो बस ये है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। देखो
आपके पास मान लो टोटल 100 मीटर कपड़ा है, ठीक है, और एक कुर्ते को बनाने के लिए मान लो 10 मीटर कपड़ा लगता है। तो मेरे को ये बताओ कितने कुर्ते बनेंगे, बताओ। टोटल तुम्हारे पास 100 मीटर कपड़ा है और एक कुर्ते को बनाने के लिए 10 मीटर कपड़ा लगता है, तो भैया हमारा आंसर आएगा 10। कैसे निकाला आंसर? टोटल यानी कि 100 को मैंने डिवाइड कर दिया एक कुर्ते को बनाने के लिए जितना कपड़ा लग रहा है यानी कि 10 से, तो आंसर आ गया मेरा 10। यहां पे भी तो मैंने सेम चीज करी है, जितना आपके पास टोटल कपड़ा था उसको मैंने डिवाइड कर दिया एक कुर्ते को बनाने के लिए जितना कपड़ा लगता है। आगे तो बस बेसिक कैलकुलेशन है। क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन समझ में आया? तो जल्दी से ना वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखो यहां पे ना आपको 2 नंबर दे रखे हैं। पहला नंबर क्या है? पहला नंबर है आपका 3.1415, ठीक है, एंड जो दूसरा नंबर है वो आपका क्या है? दूसरा नंबर है आपका, मैं नीचे लिख देता हूं, दूसरा नंबर है आपका 3.1416, ठीक है। ये 2 आपको नंबर दे रखे हैं। अब आपको क्या करना है, इन दोनों नंबरों के बीच में है ना आपको 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। बहुत ही सिंपल सा है, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, लेकिन पहले ना एक चीज समझो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कहीं पे नॉर्मल 3 लिखा है, तो क्या मैं इसके बाद पॉइंट लगा सकता हूं? क्या मैं इसको 3.0 लिख सकता हूं? क्या 3 और 3.0 सेम है? हाँ भैया बिल्कुल सेम है। अगर मैं इसको 00 कर दूं तो क्या ये तीनों सेम है? हाँ भैया बिल्कुल सेम है। और क्या मैं इसको 000 कर दूं तो क्या ये सेम है? हाँ भैया सेम है। लेकिन अगर मैं इसको 03 कर दूं तो क्या ये सेम है? हाँ भैया बिल्कुल सेम है। अगर मैं इसको 003 कर दूं तो क्या ये सेम है? हाँ भैया सेम है। ये सारे के सारे आपके सेम है, समझ रहे हो? तो यहां से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि पॉइंट के बाद है ना आप कितनी भी 0 लगा लो, वैल्यू कभी भी आपकी चेंज नहीं होती, समझ गए? और आप है ना किसी भी नंबर के आगे कितनी भी 0 लगा लो, लेकिन है ना एक कंडीशन है, यहां पे आपका पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर पॉइंट है ना फॉर एग्जांपल मान लो 3 है, 0.3 या फिर आपने 0.03, ये दोनों सेम नहीं है, ये अलग अलग है, समझ रहे हो? मतलब पॉइंट के राइट साइड में आप कितनी भी 0 लगा लो और नंबर के लेफ्ट साइड में कितनी भी 0 लगा लो, वैल्यू चेंज नहीं होती। ये मेन कंसेप्ट है, समझ रहे हो? अब अगर तुम एक चीज नोटिस करो, यहां पे क्या दे रखा है 3.145, ठीक है, और यहां पे क्या दे रखा है 3.1416, ठीक है। अगर मैं इस 5 के बाद में एक 0 लगा दूं, ऐसे 0 लगाता जाऊं, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? मैंने क्या बोला, डेसिमल के बाद आप कितनी भी 0 लगा सकते हो। अब देखो जैसे कहीं पे मान लो 10 लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मैं इस 10 के पीछे एक 0 लगा दूं तो फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले वो क्या था 10 था, अब वो कितना बन गया 100 बन गया, यानी कि वैल्यू इंक्रीज हो गई। क्यों इंक्रीज हुई? क्योंकि मैंने क्या बोला था, पॉइंट के बाद कितनी भी 0 लगाओ। यहां पे कहीं पे आपको पॉइंट दिख रहा है? नहीं भैया कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, पॉइंट नहीं है ना यहां पे। अगर पॉइंट नहीं होगा फिर 0 लगाओगे तो फर्क पड़ेगा। लेकिन जैसे देखो अगर 10.0 है और मैं 10.00 कर दूं, मतलब पॉइंट के बाद 0 लगाऊंगा ना, तो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो यहां पे पॉइंट नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल 100 है, अब यहां पे पॉइंट नहीं है, अगर मैं अब 0 लगाऊंगा तो फर्क पड़ेगा, समझ गए? ये मेन कंसेप्ट है। अब देखो मैं जो 0 लगा रहा हूं ना वो पॉइंट के बाद लगा रहा हूं, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुम्हें कितनी 0 लगानी है वो कैसे पता चलेगा? इसका मैं क्या ना आपको सिंपल सा ट्रिक बताता हूं। कितने नंबर निकालने हैं? 3 नंबर निकालने हैं, तो एक काम करो 3 0 लगा दो, ठीक है। वैसे आप है ना अगर 1 0 लगाओगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है, वो एक अलग चीज है। लेकिन मैं आपको ना ट्रिक बता रहा हूं, एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूं जो हर टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई होगा, ठीक है। कितने नंबर निकालने हैं? 3 नंबर निकालने हैं, तो आप एक काम करो 3 0 लगा दो, ठीक है। 3 नंबर निकालने हैं तो एक काम करो इसके पीछे भी 3 0 लगा दो, समझ गए? जितने नंबर निकालने हैं सिंपल एक काम करो उतने 0 लगा दो, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। 3 नंबर निकालने हैं, 3 0 लगा दिए। भैया अगर मैं 1 0 लगाऊं तो क्या काम नहीं चलेगा? काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 50 और 60 के बीच में आप कोई भी 3 नंबर निकाल सकते हो। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, उससे क्या होगा कि आप ना कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, समझ रहे हो? कंफ्यूज नहीं होगे। अब यहां पे 3 नंबर निकालने हैं, तो मैंने क्या करा, सिंपल एक ट्रिक लगाया, मैंने 3 0 लगा दी, है ना।
अब मेरे को ये बताओ, यहां पे लास्ट में क्या बन गया 5000, यहां पे लास्ट में क्या बन गया 6000। अब मेरे को ये बताओ, क्या आप 5000 और 6000 के बीच में 3 नंबर बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। कैसे बताओगे? देखो, फर्स्ट नंबर क्या होगा, आप जैसे 5000 और 6000 के बीच में सबसे पहला नंबर ले लो 5001, तो ये नंबर क्या बन जाएगा आपका 3.1415001। 5000 से अगला नंबर ले लिया मैंने 5001, ठीक है। दूसरा नंबर कौन सा हो जाएगा? दूसरा नंबर आप कुछ भी ले सकते हो, मतलब कोई भी नंबर चूज कर लो जो आपका 5000 और 6000 के बीच में होना चाहिए। तो मैं ले लेता हूं फॉर एग्जांपल 3.141 5555 ले लो, ठीक है। 5555 भी तो 6000 से तो कम ही है और 5000 से बड़ा है, यानी कि ये 5000 और 6000 के बीच में आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन अगर आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्या करो 5002 लिख दो, ठीक है। और थर्ड नंबर कौन सा लोगे? थर्ड नंबर आपका हो जाएगा 3.1415003। सिंपल, समझ गए? कुछ दिमाग नहीं लगाना। बस यहां पे जो मेन कंसेप्ट है ना वो ये है कि पॉइंट के बाद आप कितनी भी जीरो लगाओ उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या करा, 3 जीरो लगा दी, यहां पे भी मैंने 3 जीरो लगा दी। क्लियर? समझ गए? कोई भी डाउट हो तो आप है ना मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। आपके कमेंट का रिप्लाई मैं पक्का करूंगा। क्लियर एवरीवन? वैसे मेरे को नहीं लगता आपको कोई डाउट आएगी, लेकिन अगर आपको डाउट आए तो कुछ नहीं करना, आपको ना कमेंट सेक्शन में अपना जो डाउट है ना वो लिख देना है। मैं आपके कमेंट का ना रिप्लाई करके जो आपका डाउट है ना वो आपका सोल्व कर दूंगा, ठीक है। चलो, अगर आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पे। इसमें देखो क्या बोला गया है, कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे? देखो, इसमें बेसिकली आपसे क्या पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया है कि क्या और कोई तरीका है दो रैशनल नंबर के बीच में एक और रैशनल नंबर निकालने का। जैसे देखो फॉर एग्जांपल मान लो जैसे आपका 3 है, क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे मैं डिनोमिनेटर में 1 लिख सकता हूं, है ना। अगर आप नॉर्मली 3 लिखोगे तो ये रैशनल नंबर नहीं है, लेकिन अगर आप इसके नीचे मतलब बाय में 1 लगा दोगे तो ये अब आपका p बाई क्यू यानी कि ये आपका न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में चेंज हो गया। यानी कि आप बोल सकते हो कि अगर कहीं पे 3 लिखा हुआ है या आपका 4 लिखा हुआ है तो ये भी क्या है, ये भी आपके रैशनल नंबर हैं, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मान लो आपके पास 2 रैशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक 3 है और एक मेरे पास 4 है, ठीक है। 3 4 नहीं लेंगे, 6 7 लेंगे, ठीक है। तो मान लो एक आपका 6 है और एक आपका 7 है, ये आपके पास 2 रैशनल नंबर है, ठीक है। अब आपसे ये पूछा गया है कि अगर आपको इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में कोई एक और रैशनल नंबर निकालना हो तो क्या कोई और तरीका है? बिल्कुल है। तो कैसे लिखोगे वो मैं आपको बताता हूं। तो आप लिखोगे सबसे पहले तो यस, वी कैन फाइंड रैशनल नंबर between two rational numbers, ठीक है। जो मतलब क्वेश्चन में आपको लाइन दे रखी है ना वही सेम लाइन मैंने चेप दी है, ठीक है। सबसे पहले तो आपसे ये पूछा गया कि क्या कोई तरीका है, तो आपने बता दिया बिल्कुल है, यस एक तरीका है। अब आपको उस तरीके का नाम बताना है। वो तरीका क्या है? दैट मेथड इज मेथड नेम। तो उस तरीके का नाम क्या है? उस तरीके का नाम है एवरेज। उसका नाम हो जाएगा आपका क्या? एवरेज, ठीक है। अब आपको ना एग्जाम्पल भी देना है, एग्जाम्पल। अब भैया कितने एग्जाम्पल देने हैं? देखो अगर क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर ये 2 नंबर का आ जाए तो आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देना है, लेकिन अगर आपका पेपर के अंदर 3 नंबर का आ जाए तो आप 2 एग्जाम्पल दोगे, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 1 एग्जाम्पल, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 2 एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन भैया हम अपनी फेयर नोटबुक में कितने एग्जाम्पल लिखे? फेयर नोटबुक के अंदर है ना आप 2 एग्जाम्पल लिख लेना, ठीक है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा। सबसे पहला एग्जाम्पल देखो, ये आपका पहला एग्जाम्पल है, तो कौन से नंबर लोगे? चलो मैं 6 और 7 ये 2 नंबर ले लेता हूं, ठीक है। अब आपको ना एक फॉर्मूला और बता देता हूं, मैं फॉर्मूला बता देता हूं, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेथड का नाम समझ गए, मेथड कौन सा है? एवरेज। अब मैं आपको ना फॉर्मूला बता देता हूं। तो इस मेथड के अंदर फॉर्मूला कौन सा यूज होता है? तो फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर डिवाइडेड बाय 2। बस आपको ये करना है। एग्जाम्पल में कैसे लिखोगे? देखो एग्जाम्पल
एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल, मान लो आपने दो नंबर कौन कौन से ले लिए, दो नंबर आपने ले लिए ये वाले 6 और 7। तो कैसे निकालोगे, पहला नंबर क्या है 6 है, दूसरा नंबर क्या है 7 है। तो तुम्हें क्या करना है, दोनों नंबरों को आपस में ऐड कर दो और दोनों नंबरों को आपस में ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। तो 6 और 7 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 13, और 13 को अगर आप 2 से, वैसे ना डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है ना, 13/2 लिख दो, यही आपका क्या है आंसर आ गया। बस समझ गए, ये करना है। तो अगर आपको कभी भी दो नंबरों के बीच में रैशनल नंबर निकालना हो ना, तो क्या करना है, उन दोनों नंबरों को आपस में ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, सिंपल। और इस मेथड को क्या बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं एवरेज। क्लियर एवरीवन। तो एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। अब है ना यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैं काम करता हूं, इसी को इरेज कर, पहले तो एक काम करो, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, ठीक है, कर लिया नोट डाउन। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। ये एग्जाम्पल जो मैं दूसरा दे रहा हूं ना, ये पहले एग्जाम्पल के नीचे लिख लेना, ठीक है। तो मान लो जैसे आपने नंबर कौन कौन से ले लिए, 4 और 5 ले लिए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल 4 और 5 को आपस में ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 9/2, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर एवरीवन, क्वेश्चन समझ में आया। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे ये पूछा गया है कि आपके पास है ना दो रैशनल नंबर है, कौन कौन से वो आपको पता है। अब आपसे ये पूछा गया है कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं इन दोनों रैशनल नंबर के बीच वाला रैशनल नंबर निकाल लूं। यस, एक तरीका है, उस तरीके को क्या बोलते हैं, एवरेज। और उसका फॉर्मूला क्या है, दोनों नंबरों को आपस में ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। और एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। क्लियर एवरीवन, एग्जांपल है ना, आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चन, जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो होप करता हूं यार आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई ना, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस टाइप के जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।